आखिर ऐसा क्या है कि भारत का एक राज्य अरबपतियों के लिए एक चुंबक बन गया है? या कैसे एक बड़ी टेक कंपनी अपनी सबसे बड़ी डील्स में से एक को खोने की कगार पर है? आज हम तीन बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देखेंगे और उनमें छुपे उन बड़े ट्रेंड्स को समझेंगे जो दुनिया भर में पैसे और पावर के खेल को बदल रहे हैं। तो सबसे पहले नजर डालेंगे गुजरात में हो रहे भारी भरकम निवेश पर। उसके बाद देखेंगे कि इन्फोसिस के सामने क्या बड़ी चुनौती खड़ी है, और आखिर में बात करेंगे यूरोप की बदलती सुरक्षा की हकीकत पर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी है गुजरात के बारे में। सवाल यह है कि आखिर भारत के एक ही राज्य में इतना पैसा क्यों लग रहा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत के दो सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स अंबानी और अडानी सिर्फ एक राज्य गुजरात में अगले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी इकॉनमी से भी ज्यादा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सारा पैसा एक ही जगह गुजरात में ही क्यों जा रहा है? देखिए, कुछ कारण तो बिल्कुल साफ है। गुजरात की एक रेप्यूटेशन बन चुकी है कि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, काम होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आसानी से मिल जाती है, पोर्ट्स और सड़कों का नेटवर्क शानदार है, और अब तो ये भविष्य का ग्रीन एनर्जी हब भी बन रहा है। लेकिन असली खेल इन वजहों से भी ज्यादा गहरा है। इसे कहते हैं कंफर्ट फैक्टर। रिलायंस और अडानी के लिए गुजरात एक तरह से होम ग्राउंड है। उन्हें यहाँ के सिस्टम की दशकों पुरानी समझ है, और राज्य से लेकर केंद्र तक जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, उससे काम बहुत आसान हो जाता है। और सीधी सी बात है, जब कोई इतना बड़ा दाव लगा रहा हो, मतलब हजारों करोड़ का, तो वो ऐसी जगह चुनेगा जहां सब कुछ बिना किसी रुकावट के हो जाए। गुजरात बस वही भरोसा देता है। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है एक टेक दिग्गज की, जिसकी एक बहुत बड़ी डील खतरे में है, और ये आईटी सेक्टर के लिए एक तरह की चेतावनी भी है। साल 2020 में इन्फोसिस ने ऑटोमोबाइल की दुनिया की बड़ी कंपनी डेमलर के साथ $3.2 बिलियन की एक जबरदस्त डील की थी। लेकिन आज वही डील बिखरने की कगार पर है, जिससे कंपनी को हर साल $150 मिलियन का सीधा नुकसान हो सकता है। और परेशानी के संकेत भी बिल्कुल साफ हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, क्लाइंट अब दूसरे वेंडर से बात कर रहा है, काम में देरी हो रही है, और तो और पैसों के पेमेंट को लेकर भी कुछ मसले हैं। ये सब अच्छे संकेत नहीं हैं। तो यहां सबक क्या है? सबक यह है कि एक बड़ी डील साइन कर लेना ही काफी नहीं होता। उसे निभाने के लिए लगातार अच्छा काम करना पड़ता है और क्लाइंट का भरोसा बनाए रखना पड़ता है। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ी है, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब, हैरान करने वाले आइडिया से होती है। क्या कोई ये सोच भी सकता है कि डेनमार्क जैसे देश को ये डर सता रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है? सुनने में ये बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन ये दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का इशारा है। असल में ग्रीनलैंड की ये कहानी तो बस एक छोटा सा लक्षण है। असली कहानी तो ये है कि पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में, सिक्योरिटी का जो पूरा ढांचा है वो बदल रहा है। तो हो क्या रहा है? समझिए, अमेरिका जो पिछले 80 सालों से यूरोप की सुरक्षा की गारंटी देता आया है, अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है। इससे यूरोप को एहसास हो रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, और इसी वजह से वो अब अपनी सेना पर भारी खर्च कर रहा है। इससे भारत जैसे देशों के लिए डिफेंस पार्टनरशिप के नए मौके बन रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके लिए जबरदस्त पैसा भी लगाया जा रहा है। यूरोप अपने रक्षा खर्च को अपनी जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 5% तक ले जाने की तैयारी में है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। भारत का लक्ष्य है 2026 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाना। लेकिन हाँ, इस रास्ते में रूस और चीन के साथ रिश्तों को लेकर कुछ जियोपॉलिटिकल चुनौतियां भी जरूर हैं। तो चलिए इन तीनों कहानियों को जोड़कर देखते हैं कि इनसे बड़े सबक क्या निकलते हैं। ये हमें आने वाले कल के बारे में क्या बता रही हैं। तो 3 कहानियां और 3 बड़े सबक। पहली, गुजरात वाली कहानी सिखाती है कि बड़ा पैसा वहां लगता है जहां काम होने का भरोसा हो। दूसरी, इन्फोसिस की कहानी हमें बताती है कि डील को निभाना उससे पाने से ज्यादा जरूरी है। और तीसरी, यूरोप की कहानी हमें आत्मनिर्भरता का सबक देती है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब पुरानी दुनिया के नियम और भरोसे टूट रहे हैं, तो निवेश, रणनीति और ताकत के अगले बड़े दांव कहां और किस पर लगाए जाएंगे?